हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है, इसकी विधि क्या है और पूजा कैसे करें, और भूल कर भी आपको ये काम नहीं करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जय श्री मां नारायण शुरू करते हैं हम। दोस्तों, निर्जला एकादशी 2023। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति करने के लिए इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी होता है और भगवान विष्णु की कृपा का फल भी हमें मिलता है। दोस्तों, इस एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वृद्धि की पूर्ति करती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी 31 मई यानी कि 31 मई 2023 को मनाई जा रही है। साल की सभी एकादशियों में ये व्रत सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से इस व्रत को रखता है, वह दान पुण्य करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। और दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ नियम शास्त्र में बताए गए हैं और वो हम आपको आज बता रहे हैं कि इस दिन कौन से कार्य करना शुभ है और कौन से कार्य करना अशुभ है। इससे पहले हम आपको बताएंगे इस व्रत की पूजा विधि कि किस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले ही यानी कि दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना गया है और इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल, पीले मिष्ठान के साथ श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें और पंचामृत स्नान कराएं। और इसके बाद पीले फूल, पीले चावल, उनको फल, पीले फल अर्पित करें और सारी सामग्रियां अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सबसे अंत में श्री हरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम को के पहर में स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस विधि के साथ व्रत करें और पूजा करने से निर्जला एकादशी का पूर्णतः फल प्राप्त होता है और ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी में क्या आप भूल कर भी ना करें ये काम। निर्जला एकादशी के दिन देर तक ना सोएं और सुबह सुबह उठकर यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या आरंभ करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि लोग व्रत जो नहीं करते हैं वो भी काले कपड़े नहीं पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको व्रत करना है तो आपको नहीं पहनना, नहीं। अगर कोई नहीं करता है और वो जानता है कि काले कपड़े नहीं पहनने तो उसको भी नहीं पहनने। चलिए आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी व्रत नहीं है तो भी प्याज लहसुन का सेवन ना करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का पालन जो करता है उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, सदा सुखी रहता है और संपन्न रहने का भगवान आशीर्वाद देते हैं।
और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी में किन चीज़ों का दान करें। दोस्तों निर्जला एकादशी में व्रत जो है वो जल के बिना रहा जाता है और इसमें जल का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले इस दिन शीतला प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है क्योंकि ज्येष्ठ का महीना सारे महीनों में पूरी साल में सबसे गर्म माना जाता है। तो इसीलिए अगर हम किसी ठंडी चीज़ का अगर दान करते हैं तो वो बहुत माना जाता है। इस महीने में तेज गर्मी पड़ने की वजह से हम जल दान कर सकते हैं, हम छतरी दान कर सकते हैं, बहुत सारे दान होते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वो सारी वस्तुएं जिनसे ठंडक मिलती है उन सब का दान शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को हो सके तो आप जूते भी दान कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना गया है। और जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग के लोक को जाता है, ऐसा मान्यता है। इस व्रत में अन्न, पंखा, छाता, बिस्तर, वस्त्र दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन चने व गुड़ का दान करना भी बहुत मंगलकारी माना गया है। दोस्तों इस दिन आम और खरबूज दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा सबको मिलती है। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा कि इसका क्या कथा है, क्यों ये एकादशी मनाई जाती है। तो दोस्तों इसकी कथा इस प्रकार से है कि भीमसेन व्यास जी से एक बार कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु महाराज मैं उनका भाई हूँ और मैं कोई व्रत नहीं कर पाता हूँ। भाई मैं भगवान की पूजा शक्ति आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में भी कोई एक व्रत हो तो मैं उसको देख लूं, लेकिन एक महीने में 2 व्रत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, समय के बिना भोजन बिना भी मेरा समय काटना बहुत कठिन होता है, यानी कि मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तो व्यास जी बोले कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत शास्त्र आदि में लिखा हुआ है कि जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों में एक ही एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं और वो रखने के लिए उपयुक्त माना गया है। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगी कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाती है तो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला एकादशी और इसको दोस्तों भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, यानी कि इन्हीं चीज़ों में आप जल का स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और आप जल का उपयोग नहीं कर सकते। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। दोस्तों 6 मासे का मतलब होता है 50 ग्राम जल, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा आप जल लेते हैं तो यह व्रत नहीं माना जाता, यह व्रत नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस दिन
आप भोजन भी नहीं कर सकते। अगर भोजन करते हैं तो भी व्रत का जो पुण्य है वो सारा नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की एकादशी के बराबर होता है। दोस्तों, व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह तुमको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक ही दिन होता है जिसमें मनुष्य के निर्जल रहने से पापों से मुक्ति पा जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना करें, भगवान का भजन करें और कहें कि आज मैं निर्जला व्रत रखूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। अतः प्रभु आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना लंबा व्रत करने जा रहा हूँ, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। इस दिन जल से जो भरा कलश है उसको भी हम एक वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित भी हम दान कर सकते हैं, बहुत पुण्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी जितनी भी मुझसे हो सकी मैंने आपको शेयर की। इसकी विधि, व्रत, कथा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या उत्तम रहता है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नई नई वीडियोज़ ऐसी ही हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।